हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। निमी के क्वेश्चन कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन को ध्यान में रखते हुए। तो निमी पैटर्न के जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। डीसी मशीन था, डीसी मशीन में जनरेटर और मोटर दोनों हो गए थे। तो आज एक नया चैप्टर है मशीन का ही, जिसको बोलते हैं सिंगल फेज एसी मोटर। ठीक है, तो सिंगल फेज से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूज़ का पूछा जाता है, यानी किसका कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, सेशन पूरा देखना। सेशन पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। पहला है लेंज का नियम, दूसरा जूल का नियम, तीसरा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, या फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तुमको पता है कोई भी मशीन हो, वो डीसी हो चाहे एसी हो, उसमें केवल एक ही चीज़ लागू होता है, जो होता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, देखो बहुत लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ध्यान नहीं देंगे, बस फैराडे लॉ दिखाए वही मार देंगे। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अधिकतर देखते हैं कि ई बराबर फैराडे का नियम यही कहता था, एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन 212 का डी सही आंसर हो जाएगा। सिंगल फेज मोटर को फ्रैक्शनल मोटर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग 1 HP से कम वाली मोटर होती है, या फिर इसको आंशिक मोटर भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर, यानी सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, डायग्राम में लिखा गया है, तो सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम लगा हुआ है कि एक हमारी क्या है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। एक रनिंग वाइंडिंग है जो कि स्टेटर पर लगे हुए हैं और दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, और उसके साथ बीच में क्या लगा हुआ है, एक रोटर लगा हुआ है। और यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा मतलब कि क्या ये परमानेंट रूप से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम है हमारा क्या है सर, ये हमारा है परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। ठीक है, क्योंकि एक जो कैपेसिटर है कभी हटेगा नहीं, जब तक चलेगा मोटर तब तक लगा रहेगा। तो बोल सकते हैं कि सर परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, यानी स्थायी संधारित्र मोटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है, स्प्लिट फेज मोटर का क्या काम है। स्प्लिट फेज सिंबल यही बोल रहा है कि हमको पता है कि मोटर कभी भी सिंगल फेज पे रन नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, घूर्णीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। तो घूर्णीय फ्लक्स कैसे हमको मिलेगा, तो सर घूर्णीय फ्लक्स हमको मिलता है, एक ही फेज को दो भागों में तोड़ देते हैं। ये एक ही फेज होता है मगर इसको दो वाइंडिंग में तोड़ देते हैं। एक हो जाता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दूसरी हो जाती है मेन वाइंडिंग, ये दोनों को आपस में तोड़ देते हैं। तो ये जो फेज को तोड़ना कहते हैं, इसी को स्प्लिट कहते हैं। ठीक है, स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है। तब यही जो वाइंडिंग है यही हमारी स्प्लिट कहलाती है, जो कि स्टेटर पर लगे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो लगे होते हैं तो ये हमेशा है तो मोटर ही, तो मोटर हमेशा किस पे काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे ही करता है। ठीक है, क्योंकि मोटर है तो फैराडे लॉ आएगा ही आएगा, और कौन सा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला, विद्युत अपघटन वाला नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलिस्ट्रेटेड, यानी एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देश करता है। कुछ डायग्राम दिखा होगा या फिर ऑप्शनों का देखते हैं। तो पूछा है कि किस प्रकार का सिंगल फेज मोटर है, ऑप्शन कहाँ है, यही है। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि सर एक रनिंग वाइंडिंग है, जिसको मेन वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये लगातार जुड़ा रहता है। ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ठीक है, इसमें दो कैपेसिटर लगा हुआ है। दो कैपेसिटर मतलब एक लगा होता है इलेक्ट्रोलाइट लगा होता है, दूसरा ऑयल फील्ड या फिर सिरेमिक लगा होता है।
इलेक्ट्रोलाइट जो होता है परमानेंट कैपेसिटर होता है, ठीक है, जो निम्न मान का होता है, और जो पेपर या फिर ऑयल फील्ड होता है वो उच्च मान का होता है। यहाँ पे जो सिरेमिक वाला होता है या फिर जो ऑयल फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, कुछ 70 से 80% स्पीड जब रोटर पकड़ लेता है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, ठीक है। मगर ये वाला जो होता है ये कंटिन्यू लगा रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो सर ये हो सकता है कि सर इसको बोल सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ठीक है, सही है ना। क्योंकि देखो स्टार्ट भी कैपेसिटर पे हुआ है और लगातार कंटिन्यू रन भी हो रहा है कैपेसिटर पे, तो इसको बोल सकते हैं क्या हम कि सर ये हमारा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप, यानी इनमें से कौन सा ऐसा मोटर है, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार का कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। पहला स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर, स्टैटिक पुल मोटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो जो कम्यूटेटर मोटर टाइप हमारी होती है मोटर वो रिपल्सन मोटर कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सर हम एक कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए रिपल्सन टाइप मोटर हमारी कैसी मोटर होती है, कम्यूटेटर मोटर टाइप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक प्रकार का सिंगल फेज मोटर जिसमें कम्यूटेटर लगा होता है वो हमारी प्रतिकर्षण मोटर होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहला फेज विभाजन की विधि, दूसरा परिवर्ती आपूर्ति वोल्टेज की विधि, तीसरा इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों को उल्टा करना या रनिंग कॉइल को उल्टा करना। तो देखो जब हमको पता है कि सिंगल फेज मोटर कभी भी घूर्णीय फ्लक्स नहीं देता है जिसके कारण वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब घूर्णीय फ्लक्स स्टार्ट नहीं होता, घूर्णीय फ्लक्स देगा नहीं तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें दो फ्लक्स में इसको विभक्त किया जाता है, पहला फ्लक्स ये दूसरा फ्लक्स ये। तो जब विभक्त करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, स्प्लिट फ्लिच कहलाता है, जिसके कारण हमको घूर्णीय क्षेत्र मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे मोटर घूमना स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा स्प्लिट फेज मोटर का प्रयोग करते हैं, फेज विभाजन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है, फेज विभाजन विधि। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर, यानी एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या क्या है। ऑप्शन दिया होगा, देखते हैं। ये क्या है, परमानेंट कैपेसिटर होता है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है कि इंडक्शन स्टार्ट मोटर है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन रन मोटर है। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे ये मेन वाइंडिंग है। याद रखना मेन वाइंडिंग हमेशा थिक वायर और लेस टर्न की होती है, यानी मोटा तार कम लपेट की बनाई जाती है, और जो एक्सिलरी वायर होती है वो पतला तार अधिक लपेट की बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है या फिर जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, ये इसके सीरीज़ में क्या लगा है, एक कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर के सीरीज़ में क्या लगा है, एक CS लिखा है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं। जो जब रोटर 70 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेगा तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ है और ये स्टेटर पे लगा हुआ है और ये हमारा रोटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परमानेंट कैपेसिटर नहीं, लगातार कैपेसिटर तो लगा नहीं है, इसलिए परमानेंट कैपेसिटर तो आंसर होगा नहीं। नीचे दिया है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, यानी एक ऐसा कैपेसिटर हो जो कि स्टार्ट भी करे और उसको कंटिन्यूस रन भी कराए, तो ये तो होगा नहीं। तीसरा इंडक्शन स्टार्ट से मतलब नहीं है। चौथा क्या लिखा है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तो यही जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो कैपेसिटर है केवल स्टार्ट करके फिर बाद में अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैपेसिटर
इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर। अच्छा, कैपेसिटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है स्पीड कंट्रोल यूनिवर्सल मोटर में किस रूप से प्रयोग करते हैं, यानी यूनिवर्सल मोटर को क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक मोटर। तो बोला क्या है, सार्वभौमिक मोटर में अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में कैपेसिटर का क्या उद्देश्य होता है। पहला, कांस्टेंट स्पीड प्राप्त करने के लिए, दूसरा पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, तीसरा ओवरलोडिंग को से बचाने के लिए, या फिर स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगा है तो इसका काम यही है कि सर ये क्या करेगा, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ही हम लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होती है, पावर फैक्टर लो होती है, हमको पता है, तो जो बढ़ जाए वही, इसलिए हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर सुधार के लिए ही हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर आर यूज्ड इन रिवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप। ये क्वेश्चन आपके टेक्निकल हेल्पर में भी पूछा है और यूपीआरवीएनएल में भी पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या है कि सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। पहला, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, इसको काट दो, नहीं होता है। ठीक है, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर, एक ऑप्शन ये है, और कोई ऑप्शन है, हाँ अगला है सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर या डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर। तो इसमें जो प्रयोग होता है सबमर्सिबल में, ये बेसिकली हम किसका प्रयोग करते हैं, पीवीसी कवर्ड का ही करते हैं। ठीक है, याद रखना पीवीसी का हम काट दिए थे, मगर पीवीसी कवर्ड का ही करते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर पानी होता है, पानी किससे बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं बाइंडिंग के तौर पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सर, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर का करते हैं, ऊपर वो सब नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी में रहना है इसलिए कुछ ऊपर इंसुलेशन होना चाहिए, तो पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर का उपयोग हो जाएगा। कौन सा था, 220, तो 220 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ध्यान से देखना, एलपी में अधिकतर इसी यही सिलेबस लिखा रहता है निमी क्वेश्चन में। चलो अगला है, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क, यानी किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। पहला, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, या चौथा रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो देखो, कैपेसिटर स्टार्ट में तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होता है, सबसे बेस्ट यही होता है, फिर उससे कम ये बेस्ट होता है, जो सबसे ख़राब होता है वो हमारा होता है रेसिस्टेंस स्टार्ट होता है। सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क किसी का होता है, किसका, रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसमें केवल रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, हमारे पावर फैक्टर को और गिरा देता है। सही है, तो हम बोल देंगे, यानी सही हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, यानी प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर प्रयोग किया जाता है जहाँ लो स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। चलो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज मोटर, यानी एकल चरण मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है। पहला, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, दूसरा ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, तीसरा ब्रेक द रनिंग वाइंडिंग, या चौथा प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। तुम किसका प्रयोग कर रहे थे, सिंगल सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। तो आपको पहले ही बताएं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में लगा होता है, और जब मोटर 70 से 80% स्पीड पकड़ लेता है तो फिर उसको ये हटाने का काम करता है। कैसे मोटर में, जो सर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, परमानेंट कैपेसिटर में वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता ही नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होते हैं उनमें ये सुविधा लगाई जाती है सीरीज़ में कि अगर 70 से 80% स्पीड पकड़ ले तो उसको हटा दिया जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी क्या बोलते हो उसको, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है या कौन सा किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, तो जेट पंप हो गया, भोजन मिक्सर हो गया, टेलीप्रिंटर हो गया, या कंप्रेसर हो गया। तो जो यूनिवर्सल मोटर होता है एक ऐसी मोटर होती है जो एसी डीसी दोनों पे काम कर सकती है। इसको चाहोगे तो
लगभग 30,000 से 36,000 RPM तक भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रयोग होता है तुम्हारे फूड मिक्सचर, वैक्यूम क्लीनर, ग्राइंडर, इन सब में अधिकतर ये प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं कि सर फूड मिक्सर में इसका उपयोग किया जाएगा। सही है, चलो तो फूड मिक्सर में इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ वाउंड मोटर, यानी वाउंड मोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। ऑप्शन देखते हैं, रिपल्सन मोटर, शटेड पुल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। क्या क्वेश्चन पूछा था, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ बाउंड मोटर, यानी बाउंड मोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सॉरी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। क्योंकि जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो हमारे सीलिंग फैन ये सब होते हैं उसमें क्या होती है, वाइंडिंग की जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जो वाउंड के साथ फिटिंग हो जाती है वो हमारी परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो सी सही हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद रिस्पेक्ट टू रेसिस्टेंस। तो बोथ द रेसिस्टेंस विल बी इक्वल, रनिंग वाइंडिंग लेस रेसिस्टेंस होता है, या रनिंग वाइंडिंग के पास मोर रेसिस्टेंस होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के पास लेस होता है, या रनिंग वाइंडिंग के पास लेस होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बाद इन्फिनिटी होता है। तो देखो पहले भी बता दिए कि जो हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है वो हमेशा निम्न प्रतिरोध का होता है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है हमेशा मोर प्रतिरोध का होता है। इसलिए थिक वायर लेस टर्न वाली कहानी बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग क्या होती है सर, मोटी तार कम लपेट की होती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है, पतली तार अधिक लपेट की होती है। सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग लेस और स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर। तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, और सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।